टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। कोटा को लेकर एक कहावत है कि यहां जो बच्चा पढ़ने की ललक लेकर आ जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। और जेईई मेन के रिजल्ट ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि आखिर कोटा क्यों देश की शिक्षा नगरी कहा जाता है। पिछले दिनों सुसाइड की घटनाओं के कारण बदनामी का दाग झेलने वाला कोटा फिर उठ खड़ा हुआ है और रिजल्ट के साथ जिसके लिए वो जाना चाहता है। जेईई मेंस में राजस्थान का दबदबा। कोटा ने फिर सबको पछाड़ा। कोटा के 4 छात्रों को मिला 100%। देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हो गया और देश के 14 छात्रों ने 100% स्कोर किया। इस बार रिजल्ट की खास बात रही राजस्थान के होनहार छात्रों का परीक्षा में परचम लहराना, जहां शीर्ष 14 छात्रों में से 5 छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं। खास बात ये कि इन 5 में से 4 छात्र कोटा में रहकर तैयारी कर रहे हैं। वही कोटा जिसको हाल ही के दौर में देश की सुसाइड कैपिटल कहने लगे थे, जहां से छात्रों की आत्महत्या की खबरें लगातार सुनने को मिल रही थी। लेकिन आज उसी कोटा के होनहार छात्रों ने साबित कर दिया कि कोटा की असल पहचान वहां की शैक्षणिक व्यवस्था है और उसे देश की शिक्षा नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ आकर छात्र न सिर्फ आईआईटी नीट क्रैक करने का सपना देखते हैं बल्कि उसे पूरा करते हैं और देश भर में झंडा गाड़ते हैं। बहुत ही अच्छा रहा। काफी मेहनत की और स्पीड पे फोकस किया और एक्यूरेसी पर फोकस किया। मेंस मेनली स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, तो स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस किया। मैं डेली 11 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। सुबह तो एक बार थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही बाहर घूम आता था, माइंड फ्रेश हो जाता था। फिर सुबह सुबह मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और उसे केमिस्ट्री को याद करता था। फिर बाकी फिजिक्स मैथ्स प्रैक्टिस करता था और फिर रात को थोड़ी देर मेरे भाई के साथ खेलता था। तो फिर यही शेड्यूल रहता था दिन भर। पिछले साल जहां जेईई परीक्षा में 23 छात्रों को 100% मिला था, वहीं इस साल 14 छात्रों ने 100% के साथ परीक्षा पास की, जिनमें जो 5 छात्र राजस्थान के रहे वे हैं जयपुर के रहने वाले आयुष सिंगल, कोटा के ओम प्रकाश बेहरा, कोटा के ही रजित गुप्ता, कोटा के रहने वाले सक्षम जिंदल और कोटा के अर्णव सिंह। इन सभी ने 100% के साथ परीक्षा में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। रिजल्ट आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में खुशी नजर आई। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने फैकल्टीज के साथ मिलकर रिजल्ट सेलिब्रेट किया, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। जो टीचर्स असाइन करते हैं वो करना चाहिए, खुद का दिमाग लगाए बिना जो एलन सिस्टम कह रहा है उसके ऊपर भरोसा रखे। एलन सिस्टम आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाए, यही कहना चाहिए। और जी ओम प्रकाश, आपसे भी बात करना चाहेंगे, किस तरह का ये रहा, क्योंकि तैयारियां बहुत की होंगी और जब रिजल्ट आया है तो अब कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है। उम्मीद तो नहीं थी कि फुल आ जाएंगे, मतलब पूरा एफर्ट तो दिया था बट ये तो पता नहीं था। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जेईई मेंस में कोटा के छात्रों की ये सफलता खास है। जनवरी में मेंस परीक्षा हुई। इनमें 12 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें 8,33,325 छात्र शामिल हुए थे। 4,24,810 छात्राएं भी शामिल हुई। 304 शहरों में से परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बार 14 छात्रों को 100% मिला। पिछले साल 23 छात्रों को 100% मिला था। इस साल जेईई मेंस परीक्षा में बदलाव किया गया। पिछले साल सेक्शन बी में 10 में से 5 सवालों के विकल्प दिए गए, लेकिन इस बार सेक्शन बी में 5 सवालों को करना अनिवार्य था, जिस कारण इस बार छात्रों के लिए 100% अंक लाना और भी मुश्किल हो गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से ये सफलता हासिल की है। इन छात्रों के बीच राजस्थान के छात्रों की संख्या सबसे अधिक रही, जिससे ये साबित होता है कि राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है।
खासकर शिक्षा नगरी कोटा को देश के शैक्षणिक परिदृश्य पर अलग खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो कोटा में बच्चों के बढ़ते हुए सुसाइड के मामलों से कोचिंग सिटी की चाहे लाख बदनामी हुई हो, लेकिन एक बात तो यह है कि इस शहर में कुछ तो बात है जहां छात्र खींचे चले आते हैं। कुछ तो अलग है यहाँ की पढ़ाई और यहाँ के माहौल में, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। परिचय के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोचिंग संचालक हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। नयन पारीक जी हमारे साथ करियर काउंसलर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर फुरकान कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीसी हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, बहुत स्वागत है सर। अजीत सिंह हमारे साथ टॉपर अर्नब के पिता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत ब्रजेश जी आपके साथ करना चाहेंगे। कोचिंग संस्थानों की जो भूमिका है उसका ही परिणाम है कि बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज होता है इतने टफ एग्जाम को लेकर बच्चों को अच्छे तरीके से उनकी तैयारी कराना और स्ट्रेस फ्री माहौल देकर उन्हें हर सब्जेक्ट का सही तरीके से जो बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, एक बड़ी मुश्किल चुनौती होती है। इतनी भीड़ बच्चों की होती है, तो इसमें जो टीचर्स होते हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपसे जानना चाहेंगे कैसे टीचर्स का सहयोग बच्चों को मिलता है। देखिए, इसमें शिवानी जी, सबसे पहले ये एक ट्राइंगल है जिसपे 3 कॉर्नर पर, सबसे पहले एक कॉर्नर पर है पेरेंट्स, एक कॉर्नर पर है आपका सिस्टम, एक कॉर्नर पर है फैकल्टी और बीच में है वो वार्ड जो अपना सपना लेके आता है। हर को अपना अपना बच्चे के साथ जो किरदार निभाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब बच्चा कोटा में आता है उसको सिस्टम बताया जाता है कि बेटा आपके साथ केयरिंग के हिसाब से आपका एकेडमिक सिस्टम क्या चलेगा, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन ट्रैक। भाई आप एक लेके आए ओरिएंटेशन की, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, राइट? तो बच्चे को लग जाता है कि मुझे बस अपने लिए संभालने के लिए जी पेरेंट्स का अपना मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि वो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है, उनसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं वेल विशन, तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम कहते हैं कि बच्चों से कि बेटा छोटे घर से निकल के बड़े घर में आगे हो, तो यहाँ पर एक फैमिली कंसेप्ट मिलता है। यहाँ जो पढ़ाने फैकल्टी है वो सिंपल फैकल्टी टीचर नहीं है, वो उनकी पेरेंटल केयरिंग करते हैं, अभिभावक बन के केयरिंग करते हैं। जब क्लास में आते तो लगता है घर में किसी बच्चे को पढ़ा रहे। हमारा कंसेप्ट फैमिली की तरह सब लोग मिलकर अपने अपने किरदार को निभाते हैं। बच्चा 24 घंटे में से 8 घंटा अपने कोचिंग के ट्रैक पर रहता है, लेकिन 16 घंटे अपने जो भी हॉस्टल है, पीजी वहां रहता है, तो वहां भी केयरिंग का पार्ट है। वहां भी उसका पूरा ध्यान रखना है, रहना, खाना पीना, वहां का माहौल रखना, बच्चों को पूरा सपोर्ट करना। कोई तबीयत खराब तो उसका पूरा केयरिंग करना। तो उसको लगता है यहाँ संभालने के लिए हर तरह से है। क्लास में केयरिंग, पेरेंटल केयरिंग की तरह कोई पढ़ाया जा रहा है, जैसे कोई छोटे भाई को पढ़ा रहा है बड़ा भाई, ऐसा लगता है। और हॉस्टल में पूरी केयरिंग होती है। तो कोई बाहर वाला कितना ही बोल दे, कोटा हमेशा रिजल्ट के बाद अपने काम से जवाब देता है। आप देखिए, लगातार सिलसिला चल रहा है। लास्ट टाइम भी आपको मालूम रिजल्ट कैसा था कोटा का, और इस बार भी देख रहे शुरुआत, अभी तो जेईई मेंस का पहला राउंड हुआ है, तो जनवरी का राउंड हुआ है, जिसमें आपके 14 में से 5 बच्चे जुड़े हुए एलन से हैं, लेकिन 4 बच्चे कोटा के अपने यहीं से पढ़ने वाले हैं, जिनका हम सेलिब्रेशन किया। आपने कई बातें बोल दी, बच्चों ने बोल दी, लग गया होगा बच्चों के लिए कोटा सपनों का मक्का मदीना है, काशी है। तो केवल यही नहीं कि बच्चों को सपने को पूरा करता है, और सपनों के साथ साथ आगे भविष्य के लिए बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने के हिसाब से आत्मविश्वासी बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, संघर्ष करना सिखाता है। हम कहते हैं तुम यहाँ अगर संघर्ष करना सीखे बेटा, तो ये रिजल्ट तो सिलेक्शन तो एक बात है, छोटा सा एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, एक पेज आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन आप संघर्ष करना सीख गए तो कभी लाइफ में तुम अनसक्सेस नहीं होंगे। जो तुम्हारे लिए ऊपर वाला दरवाजा बनाया है, तुम सफल जरूर होंगे, भीड़ से निकल के पहचान जरूर बनाओगे। तो कोटा बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल देता है। बच्चों की अपनी कड़ी मेहनत, पेरेंट्स का भरोसा, बच्चों का अपना लगातार डिवोशन, डेडिकेशन, हर तरह का सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और उसका कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, एक हॉनेस्टी, और फिर टीचर की भी एक कंसिस्टेंसी, हॉनेस्टी, और एक फिर यहाँ का एनवायरनमेंट। आप समझते होंगे इस बात को, जहां हम जाते हैं उसके एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आज हम पिक्चर हॉल जाए तो वहां का एनवायरनमेंट होता है, हम मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाद्वारा में जा रहे हैं, चर्च में जाए तो अलग माहौल होता है, वहां किसी मेंटल पीस होती है, दिमाग को इतनी शांति मिलती है। पिक्चर हॉल जाएंगे तो वहां उस तरह के भाव आएंगे। जब ये पढ़ाई के साथ सरस्वती का एक मंदिर की तरह है, जहां पर
8 घंटे पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ाई के हिसाब से सरस्वती की बच्चा तो करता है जो वार्ड सपना लेके आए आराधना, और टीचर करता है साधना, तो कोई सपना साकार क्यों नहीं होगा। तो कोटा हमेशा रिजल्ट देने के हिसाब से अपने कार्य में लगा रहता है। तो कोटा ने वापस अपने आप को प्रूव किया है, वापस बिल्कुल। खराब को मैनेज किया है, वापस अपनी इमेज जो लोगों ने जानबूझ के धुंधली करने की कोशिश करी थी। अभी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल। कह दूंगा कि काम से जवाब तो ज्यादा अच्छा है कि बस मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाती है अपने आप। बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। डॉक्टर फुरकान कमर रिटायर्ड वीसी हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, भले ही कोटा बदनाम हुआ लगातार बढ़ते सुसाइड के मामलों की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को साबित किया है अपने रिजल्ट्स के बाद कोटा ने कि कुछ तो अलग बात है। कोटा में बच्चे यहाँ आते हैं, इस जगह को चूज करते हैं, भले ही तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर कि बच्चे सुसाइड करते हैं, माहौल यहाँ पर बहुत प्रेशर का है, पढ़ाई की जो कंपटीशन का माहौल है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो एक बार फिर से साबित कर रहे हैं कि कोटा में कुछ तो अलग है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने बड़े अच्छे नंबरों से और 100% नंबर लेकर के जो है इस प्रतियोगिता को पास किया है। और मैं उनके इंस्टीट्यूट्स जहां पर उन्होंने कोचिंग ली और उनके अभिभावक, उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। बच्चों में देखिए कॉम्पिटिटिवनेस है और वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, कुछ पेरेंटल प्रेशर, कुछ पीयर प्रेशर और इनके द्वारा करते हैं। और जाहिर है कि जब वो एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां का पूरा फोकस ये हो कि IIT JEE का एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर उनके ऊपर एक स्ट्रेस भी होता है। और इसमें दुर्भाग्यवश पिछले सालों में ऐसी खबरें भी आई कि वहां कुछ विद्यार्थी जो है उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके लिए हम सब लोगों को दुख है। लेकिन ऐसा केवल कोटा में ही नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे बहुत अच्छे शैक्षिक संस्थानों में हुआ जहां उनका दाखिला हो चुका था। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की अपनी एक भूमिका है, बिल्कुल और वो भूमिका वो निभा रहे हैं। और कोटा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सेंटर बन गया है जहां पर के आपको जो है किसी एक सेंटर में दाखिले के लिए दूसरे बहुत सारे सेंटर के इम्तिहान को पास करके वहां जाना पड़ता है। तो जरूर कोटा के जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां उन्होंने मेहनत की होगी, उन्होंने साथ दिया होगा। कुछ इसमें शिक्षा के स्वरूप में और टेस्ट के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है उसका भी कुछ होगा। और विद्यार्थी धीरे धीरे जो है वो कॉन्शियस होते जा रहे हैं और उनको ये मालूम है कि हमें कितनी तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है कि ये एग्जाम क्रैक किया जा सके। तो मैं इस समय तो यही करूंगा, बधाई। और आगे के लिए मैं ये कामना करता हूँ कि सारे विद्यार्थी जिन संस्थाओं में दाखिला लेंगे वहां पर वो इतनी ही मेहनत से काम करके और इतने ही अच्छे रिजल्ट के साथ, परिणाम के साथ वो अपना कोर्स भी कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल तो सितारों के आगे जहां और भी हैं, तो ये एक मंजिल उन्होंने पार की है, आगे उनके सामने और बहुत सारी मंजिलें हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा, और बड़ी संख्या में स्टूडेंट अब अपीयर होते हैं, आपने खुद आंकड़े दे दिए, और उसमें थोड़ी सी संख्या में लोगों का पास होना ये अपने आप में गर्व की बात है। और बाकियों से मैं कहूँगा कि आप मेहनत करते रहें और आपके सामने और भी रास्ते हैं और भी रास्ते खुलेंगे। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है जो लोग इस बार 100% नंबर नहीं ला पाए। बिल्कुल सर। नयन जी, आप जी नयन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं अलग अलग जगहों से पहुँचकर यहाँ पर जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो एक बड़ा ही टफ यहाँ पर सिचुएशन बनता जाता है बच्चों के लिए। फैमिली प्रेशर होता है, इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर टेस्ट की जो वहाँ भी कंपटीशन है। इसके अलावा एग्ज़ाम की बात करें तो लाखों संख्या में यहाँ पर छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है, बावजूद इसके अच्छा स्कोर बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, अच्छा माहौल उन्हें मिल रहा है। तो किस तरीके से बच्चों को इन सभी चुनौतियों को लेना चाहिए? परीक्षा को लेकर जो डर बच्चों के बीच है कि ये एग्जाम बहुत टफ होता है, इसमें क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, उन बच्चों के लिए एक संदेश आप देना चाहें कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी को करें? एक तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं ऐसे पैनल डिस्कशन में हूं जहां की कोटा को सराहा जा रहा है, बच्चों को
100% जो मार्क्स आए हैं उसके लिए हम सब अभिनंदन दे रहे हैं। वरना अब तक पहले तो मैं 2-3 बार जब पैनल डिस्कशन में आया था तब सुसाइड वगैरह के जो चैलेंजेस थे उसी के लिए आया था। और मुझे लग रहा है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक शुभ अवसर पे, एक अच्छे मकाम पे, एक बड़े सफल इवेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। तो कोटा को बधाई, सभी स्टूडेंट्स को बधाई। और जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, तो ये एक कि देखिए ये मुश्किल है। मतलब एक जो एग्जाम है वो आप ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसी तैयारियों में जुट रहे हैं जहाँ की असफलता ज्यादा और सफलता कम है। 100 में से 1-2 लोगों को एडमिशन मिलेगा, 90 को नहीं मिलेगा। कोटा में वो रेशियो बहुत बढ़ जाता है। पर एक तो ये कि एक मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में ही मैंने आगे देखा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि भाई मैंने अपना माइंड अप्लाई करना बंद किया, मैंने जस्ट टीचर को एक कोच समझा कि टीचर ने जो कहा मैंने किया। तो वो एक शिस्तबद्ध स्टूडेंट की तरह बोले मुझे जो कहा गया मैंने किया, और वो कारण है कि आज मैं 100% पहुंच गया। तो स्टूडेंट्स जो है वो एक रॉ डायमंड की तरह हैं और उनको तराशते हैं कोटा में। और कोटा में एक बहुत ही अच्छी इवॉल्व सिस्टम है, आपने जैसे कहा एक इकोसिस्टम है, एक वहां की हवा में एक पढ़ने का जो नशा है, जादू है, जिसके कारण एक स्टूडेंट आता है तो एक ऐसी इकोसिस्टम पाता है, एक ऐसा वातावरण पाता है जहाँ की 8-10 घंटे टू गिव योर बेस्ट इज द मोस्ट कॉमन थिंग। तो इसीलिए बाकी की जगह की कंपैरिजन में कोटा में एक ऐसा वातावरण है कि वहां अपने आप पढ़ने को मन होता है। क्रिटिकल मास ऑफ लोग है जो आपके आसपास है, वो सब कोई लगा हुआ है, आपके लिए भी उसमें लग जाना, जुड़ जाना आसान है। और उसके बाद आप टीचर को एक्सेप्ट करते हो एज अ गुरु, टीचर नहीं मानते हो, एज अ गुरु मानते हो, और गुरु का दर्जा देके वो जो कहता जाता है आप करते जाते हैं। तो ये दूसरा। और ये टीचर्स ऐसे हैं, कोटा में एक ऐसी सिस्टम बनी है कि उसकी टीचर जो है वो बहुत ही ट्यून्ड इन है कि मेरे बच्चे को कैसे आईआईटी तक पहुंचाना, उनको कैसे एग्जाम में टॉपर तक ले जाना। तो उनकी जो एक अनुभव है, उनकी सिस्टम है, उनका जो एक जो माइंडसेट है उसका एडवांटेज लें। पर साथ साथ में जैसे आगे भी एक वक्ता ने कहा कि भाई प्रेशर एक हद से आगे न जाने दें। और एक लड़के ने भी कहा कि मैं पढ़ता था पर उसके बाद अपने भाई के साथ खेलने जाता था। तो देयर आर रिलीज वाल्व्स, क्योंकि आप हमेशा ये प्रेशर के वातावरण में, प्रेशर कुकर जो है उसमें कहीं एक हद से आगे प्रेशर न बढ़ जाए, तो उसके लिए उसका रिलीज होना। ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से सुसाइड के बाद बहुत इवॉल्व हुए हैं, और पढ़ने के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी मेरे ख्याल से उतने ही जागरूक है। तो जहां कोई साइन ऐसा मिला कि ये स्टूडेंट थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, वो थोड़ा सा लो है, वहां इमीडिएटली उसको मदद करना। तो इसीलिए उनका जो हमेशा मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है उसको सही रखना। जैसे पहले ही हमारे जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले अध्यापक ने बताया कि भाई बच्चों को तैयार करते हैं, उनको फ्रेम ऑफ माइंड तैयार करते हैं। तो ये तो एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह हो गया कि आप उसको कोच करते हैं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना, आप उसको बताते हैं कैसे इसको एग्जाम को क्रैक करना, आप बताते हैं कि हर रोज कैसे लगातार पढ़ते रहना, आप बताते हैं कि कैसे हार्डवर्क को कभी भी नजरअंदाज मत करना। तो ये सब चीजें जो कोटा में हो रही है, मेरे ख्याल से एक मंदिर बन गया है एजुकेशन का, जहाँ की बच्चे आते हैं, अपने आप को पूरा झोंक देते हैं और एक अपने आप को नया इंसान पाते हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा भाई एक तो अभी एग्जाम पास हुई, पर वो नहीं, उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया, बिल्कुल उनमें ये पता लग गया कि मैं कर सकता हूँ, और ये जो कर सकता हूँ, आई कैन एंड आई हैव डन इट, वो जो स्पिरिट है वो मेरे ख्याल से उनको पूरी जिंदगी तक साथ देगा। वो जो उनमें जज्बा यहाँ देखा जा रहा है वो पूरा बरकरार रहे पूरी जिंदगी में, आगे जहां जाए वो वहां सफलता प्राप्त करे। वो मेरे ख्याल से एक फाउंडेशन आज यहाँ लगा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे अर्नव की तैयारी को लेकर क्या प्रेशर था अर्नव के ऊपर, पढ़ाई को लेकर किस तरीके से तैयारी अर्नव ने की थी और परिवार का कितना सहयोग मिला था, क्या चैलेंजेस उस वक्त आए थे जब अर्नव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों का सहयोग किस तरीके से मदद मिला उसे? धन्यवाद आप सभी पैनल मेंबर्स को। और अर्नव के लिए एक अच्छी बात ये रही कि जब उसने एलन ज्वाइन किया तो उसने इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया
उसने वही किया जो सिस्टम ने उसको करने के लिए बोला। जी। उसके बहुत सारे इंटरव्यूज अभी मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था, उसमें वो यही कहता है कि मुझे ये डिसाइड नहीं करना था कि मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट मिलता था कि ये लिस्ट ऑफ वर्क है, मुझे करना है, फिर वो कोशिश करता था कि मैं उसे करूं। तो ये एक अच्छी बात थी, उसको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मुझे आज क्या स्टडी करना है। उसका एक टास्क वेल डिफाइंड है। जब आपको मैम एक वेल डिफाइंड टास्क दिया जाए ना, तो आपके लिए एग्जीक्यूशन आसान हो जाए। बिल्कुल अगर आपका इंटरेस्ट है कि उसे एग्जीक्यूट करना है तो आप रास्ता निकाल लेंगे। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अर्नब की तैयारी जो सिंसियर जेई की तैयारी है, एक जेई की तैयारी होती है और एक स्कूलिंग प्लस कोचिंग होता है, दो अलग चीजें। मैं एज ए फादर ये बताना चाहूंगा, अर्नब 7वीं क्लास से यहाँ कोटा के दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है और इवनिंग टाइम में वो एलएन में आता है। 10th क्लास के बाद उसने प्रिपरेशन जेई की तरफ मोल्ड किया। उससे पहले वो ओलंपियाड की तैयारी थोड़ा बहुत किया था। तो उसने कभी पीछे पलट के नहीं देखा कि मुझे कुछ और करना है क्या, जो सिस्टम ने बताया उसको एग्जीक्यूट किया। मैं एज ए फादर या उसकी मदर हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि जो, जैसे कि सभी पैनलिस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो हमारे घर में जो इकोसिस्टम हो उसके सपोर्ट में होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चा कभी टेस्ट में अच्छा कर सकता है, कभी अच्छा नहीं कर सकता है, तो हमें बच्चों पे टेस्ट के बाद कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ये तो मेरा एक मेजर ऑब्जर्वेशन है। मोस्टली हम एज अ पेरेंट फेल कहाँ होते हैं कि 2 टेस्ट में बच्चा अच्छा नहीं करता है, हम बच्चे पे स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, कहाँ तुम्हारा फोकस है, तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो। अरे वो जिस एज से अभी निकल रहा है ये बच्चा 10th 11th 12th का, इतने बॉडी में चेंजेस होते हैं, इतने सारे हार्मोन्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं, उसको एक काम पे आप फोकस्ड होके लगवा रहे हैं। तो बिल्कुल अजीत जी, देखिए आपने जैसा बताया कि परिवार का जो सपोर्ट मिला वो बहुत जरूरी है, इकोसिस्टम घर का भी सही होना बहुत ही जरूरी होता है। डॉक्टर ब्रिजेश, आपसे एक फाइनल कमेंट इस पर लेना चाहेंगे। परिवार का सहयोग तो जरूरी ही है, माहौल घर में अच्छा होना जरूरी है, लेकिन कोचिंग संस्थान जहां पर वो बच्चा तैयारी कर रहा है वहां पर कैसा माहौल दिया जाए? जो कोटा की छवि धूमिल हो रही है, सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को विश्वास हो अपने बच्चों को कोटा भेजें, इस तरीके के अच्छे रिजल्ट्स मिलें। देखिए, हर बच्चा टॉप तो नहीं करता, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को लगता है मेरे बच्चे का भी ड्रीम पूरा हो। बिल्कुल। तो हम बच्चों से ये कहते हैं कि ये रिहर्सल चल रहे हैं बेटा, ये तैयारी चल रही है, आपको फाइनल डे अपना बेस्ट करना है। बिल्कुल। ये पुराना रिकॉर्ड आपको तैयार करा रहा है, लेकिन फाइनल डे आप क्या करेंगे उस पुराने रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड काम नहीं आएगा। आपका संघर्ष काम आएगा, आपका अनुभव काम आएगा, आपका मोमेंटम काम आएगा, आपका टेम्परामेंट काम आएगा। तो वो बच्चों को जब हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम बच्चों से कहते हैं जब तक, मतलब हमारा एक सेंटेंस रहता है, जब तक अपना फैसला करके ना आ जाओ तब तक हौसला खोना मत। बिल्कुल से। और कहते हैं हौसला है तो जादू है, और हौसला है लक्ष्य काबू में है। और बच्चों से कहते हैं जब तक ये आपका फाइनल डे नहीं आ जाए तब तक जो आपको रिहर्सल आपको बताते हैं आप में क्या वीकनेस रह गई, क्या आपका सब्जेक्ट। बिल्कुल सर, यानी कि जो कोचिंग संस्थान है बच्चों के हौसले को बुलंद करने में जो टीचर्स हैं उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चा वहां पर अगर पढ़ाई कर रहा है तो मेंटल प्रेशर उसके ऊपर पढ़ाई को लेकर ना हो। ये बहुत जरूरी है शिवानी, जिसको फंडे भी करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हल्का सा लुब्रिकेशन भी जरूरी, रिलैक्सेशन भी जरूरी है। बिल्कुल सर। तो हम कहते हैं सर समय थोड़ा कम है, लेकिन आपने जो टिप्स बताया है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रहकर किस तरीके से तैयारी करना है और पेरेंट्स का सहयोग इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है, तभी कोटा से ऐसे अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।